नमस्ते दोस्तों, क्या आपको पता है यदि आपको अमेरिका आना है और आप जैसे कॉमेडियन हो, सिंगर हो, कोई बड़े यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हो या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हो, आपको अमेरिका आना है तो कौन सा वीज़ा लगता है। आपने बहुत बार देखे होंगे, जैसे बड़े बड़े कॉमेडियन हो गए, जैसे जाकिर खान हो गया, कितनी ही बार अमेरिका आके परफॉर्म करके गया है। बड़े बड़े सिंगर देख लीजिए, श्रेया घोषाल या फिर दिलजीत दोसांझ, ये सब आते हैं, हर साल आते हैं लोग। नॉर्मली आप देखना अमेरिका आते हैं, अपना शो परफॉर्म करते हैं। आज की डेट में तो आपने ये भी देखने लगे होंगे, जो बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम के कोई कंटेंट क्रिएटर है या यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर है, तो उनको भी यहाँ पे अमेरिका बुलाया जाता है डिफरेंट इवेंट के लिए। उन लोग किस वीज़ा में आते हैं, ये वीडियो आपको बताएगा कि उनको कौन सा वीज़ा यूज़ करना पड़ता है, कौन सा वीज़ा उनको मिलता है, कैसे मिलता है। आज के वीडियो में आपको ये सब बताने वाला हूँ। अब हम लोग 3 सिचुएशन को कवर करेंगे। सबसे पहली सिचुएशन है जो बड़े बड़े स्टेज शो करते हैं, जैसे कोई डांसर हो गया, कोई सिंगर हो गया और कोई स्टेज परफॉर्म करता है, उनके लिए कौन सा वीज़ा होगा। सेकंड नंबर पर आप देखेंगे जो यूट्यूब क्रिएटर है या इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर है, उनको यहाँ पे खुद की जो अमेरिका की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है, जैसे गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई और एडोबी हो गई, ये सब कंपनियाँ बुलाती है कोलैब करने के लिए या कुछ अपने प्रोडक्ट का अपडेट देना है, तो इन बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर को बुलाती है। उनको कौन सा वीज़ा लगता है ये देखेंगे। तीसरा, आप कोई बड़े इन्फ्लुएंसर हो सोशल मीडिया के और आपको अमेरिका आना है, तो उसके लिए कौन सा वीज़ा लगेगा। ये 3 सिचुएशन को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहली वन है जो हमने सिचुएशन बात किया था, जैसे कोई कॉमेडी करता है, जैसे जाकिर खान हो गया, कॉमेडी करता है, दिलजीत दोसांझ हो गया, यहाँ पे आके स्टेज शो करते हैं। दिलजीत दोसांझ का तो खैर चल रहा है कि यूएस सिटीजन है। उसके अलावा आप दूसरा देख लो, जैसे श्रेया घोषाल है, कोई आके यहाँ पे सिंगिंग का परफॉर्मेंस करते हैं, तो उनको कौन सा वीज़ा लगता है। तो इस प्रकार के शो के लिए इनको लगता है O1B वीज़ा बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टार वीज़ा। ये सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीज़ा होता है। तो इन लोग को क्या होता है, यहाँ पे जो यूएस की कंपनी होती है, यूएस के लोग जो यहाँ पे कंपनी बनाते हैं, उन लोग को इनवाइट करते हैं। तो इन लोग को क्या करना पड़ता है, O1B वीज़ा लेना पड़ता है। O1B वीज़ा लेते हैं और यहाँ पे आके अपना कॉमेडी शो करते हैं या सिंगिंग करते हैं, उनके लिए उनको पेमेंट मिलती है। तो इस प्रकार के सिचुएशन के लिए O1B वीज़ा यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है, बहुत से लोगों के पास आज की डेट में टूरिस्ट वीज़ा होगा अमेरिका का, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा B1 B2 जो वीज़ा होता है, उस वीज़ा में आप आकर यहाँ पे कोई स्टेज शो नहीं कर सकते हैं या फिर कोई मनी नहीं बना सकते, क्योंकि ये वीज़ा बहुत ही यानी कि सिर्फ घूमने के लिए होता है। इस वीज़ा का पर्पस ये नहीं है कि आप इस वीज़ा को यूज़ करके उसमें कोई मनी अर्न करो या पैसे बनाओ। अगर ऐसा करते हुए पकड़ा गए तो कोई बड़ी बात नहीं। यूएस की जो गवर्नमेंट है आपको भविष्य में कभी भी यूएस में एंटर करने से रोक सकती है और आपके फ्यूचर के जो भी वीज़ा है वो कैंसिल हो सकते हैं। इसलिए जो बड़े बड़े स्टेज शो करने वाले होते हैं वो बहुत ही केयरफुल देखते हैं कि हमारा जो बिजनेस वीज़ा सेपरेटली है और मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, कॉमेडी के लिए जा रहा हूँ, सिंगिंग करने के लिए जा रहा हूँ या डांस करने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं O1B वीज़ा यूज़ करूँगा। अब दूसरी सिचुएशन है जो कंटेंट क्रिएटर के लिए। कंटेंट क्रिएटर के लिए भी O1B वीज़ा यूज़ होता है। अब यहाँ की जो गवर्नमेंट है, USCIS जिसको बोलते हैं, जहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन फाइल होती है, ये गवर्नमेंट भी क्या करती है, जो कंटेंट क्रिएटर है उनको आर्टिस्ट रिकॉग्नाइज करती है कि भाई अपनी मेहनत कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपके फॉलोअर्स हैं, ये वो सब चीज़ उनको आर्टिस्ट रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, अमेरिका में 2014 से लेकर 2024 तक जो आर्टिस्ट वीज़ा है, जो O1B वीज़ा उनके लिए यूज़ होता है, उसकी जो परसेंटेज है 50% से ज़्यादा बढ़ गया है पिछले 10-12 सालों में। अब इसके लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपके पास मिनिमम 500K to 1 मिलियन फॉलोअर्स होना चाहिए, आपके बहुत ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट होना चाहिए, इंगेजमेंट सही होना चाहिए, और अगर आप जैसे टेक इंडस्ट्रीज हो तो आपके बड़े बड़े कोलैब होना चाहिए, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी हो गई, जैसे गूगल हो गया, सैमसंग हो गया, एडोबी हो गया, उनके साथ कोई कोलैब होना चाहिए, आपके पास कोई आर्टिकल्स होना चाहिए, मैगजीन में रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ये सब चीज़ दिखाना पड़ता है। इससे ही काम नहीं चलता है। अगर आप इंटरव्यू देने गए USCIS के पास तो वो आपसे पूछेगा, ऐसे तो इंडिया में बहुत लोगों के पास 500K और 1 मिलियन फॉलोअर्स है, आप में डिफरेंट क्या है। तो उस समय USCIS को बताना पड़ेगा कि भाई मैं ऐसे कंटेंट क्रिएट करके इतना मनी कमाता हूँ, और आपको प्रॉपर अपनी स्टोरी प्रिपेयर करना पड़ेगा जो ऑफिसर को लगे कि हाँ ये वैलिड है, और वैलिड ही वहाँ पर बताया जाता है। आप यू कैन नॉट फेक इट एनीथिंग देयर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत अच्छा यानी कि वीज़ा है। इसको आज की डेट में बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, और USCIS ने खुद बोला है कि ये जो इस वीज़ा का नंबर ऑफ परसेंटेज है पिछले 10-12 साल में बढ़ चुका है, क्योंकि आज के समय में डिजिटल वर्ल्ड है, ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया में हैं और अपने उनके पास फॉलोअर्स भी हैं। अब दूसरा वीज़ा देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे आप कोई ग्रुप है, आपने इंडिया में ग्रुप बना लिया कि भाई आप 10-12 लोग मिलके कोई सिंगिंग या म्यूज़िक का ग्रुप बनाए हो,
परफॉर्म करते हो या फिर डांस करते हो, तो इनके लिए ग्रुप वीज़ा अलग होता है। जो अभी तक हमने डिस्कस किए थे वो इंडिविजुअल वीज़ा था, इंडिविजुअल पर्सन को मिलता था। एक ग्रुप वीज़ा भी बन सकता है, जैसे आपकी कंपनी है जो डांस परफॉर्म करती है, सिंगिंग करती है, या फिर विशेष प्रकार के आर्टिस्ट हैं और उनका ग्रुप आर्टिस्ट है, तो उनके लिए P1B वीज़ा यूज़ होता है। अब P1B वीज़ा क्या होता है मैं आपको बता दूँ। ये ग्रुप के लिए वीज़ा होता है। इसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये है कि पिछले 1 साल में आपका जो ग्रुप है एक साथ काम किया हो और डिफरेंट जगह परफॉर्म किया हो। अब इसके बाद नेक्स्ट है कल्चरल एक्सचेंज वीज़ा। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडिया में कुछ चीज़ ऐसी होती है, जैसे आपने देखे होंगे बहुत प्रकार के डांस होते हैं, जैसे कथकली, वो सिर्फ इंडिया में होता है, वर्ल्ड में कहीं नहीं होता। या राजस्थान का जो फोक डांस है वो सिर्फ राजस्थान में होता है। तो इस प्रकार के डांस की या जो स्पेसिफिक कैटेगरी होती है, आर्टिस्ट होते हैं, उनको भी रिकॉग्नाइज करता है यूएस गवर्नमेंट, और उनको स्पेसिफिक वीज़ा मिलता है, वो है P3B वीज़ा। P3 वीज़ा में क्या होता है कि इस प्रकार के लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाता है जो आपके पास यूनिक कैटेगरी है और वर्ल्ड में कहीं नहीं होती और स्पेसिफिक टू योर कंट्री है। इसके लिए सिर्फ क्या करना पड़ता है, जो यूएस की जो गवर्नमेंट है या जो यूएस में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको इनवाइट करना चाहिए कि भाई मेरा यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है और मैं कथकली वालों को बुलाना चाहता हूँ, या राजस्थान के फोक डांस वालों को बुलाना चाहता हूँ, या महाराष्ट्र के स्पेसिफिक जो डांस ग्रुप है उनको बुलाना चाहता हूँ। तो उस प्रकार के केस के लिए P3 वीज़ा यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको याद रखना है कि आप अगर B1 B2 वीज़ा पर या टूरिस्ट वीज़ा पर अमेरिका आए तो कभी भी कोई पेड पार्टनरशिप या पेड इवेंट में मत जाना जिसके लिए आपको पैसे मिले, क्योंकि यहाँ पे इलीगल कंसीडर किया जाता है। और जो आपको पैसे देगा अमेरिका में, डेफिनेटली वो शो कर सकते हैं कि मैंने इस व्यक्ति को दिया हूँ, तो वो आपके लिए फ्यूचर में इशू हो सकता है। आप इंडिविजुअल परफॉर्मर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, तो आपके लिए O1B वीज़ा है, ग्रुप है तो P1B वीज़ा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ है, और आपको मैं बता दूँ वीज़ा जो मैंने बताया वो आपके पास वीज़ा है, और इन सब वीज़ा के लिए आपको यूएस का कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी आपको इनवाइट करना चाहिए एंड स्पॉन्सरशिप करना चाहिए। तो ये डेफिनेटली रिक्वायर्ड है, तभी आपका प्रोसेस होता है। दूसरी चीज़ एक और बता दूँ, आप कभी भी इस प्रकार के वीज़ा अप्लाई करें तो डेफिनेटली आपको यूएस का जो अटर्नी जनरल होता है, जो वीज़ा स्पेसिफिक होता है, इमिग्रेंट अटर्नी जनरल होता है, आपको उससे कंसल्टेंट करना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि USCIS की जो इन्फॉर्मेशन है या जो रूल है रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं। जब आप अटर्नी जनरल से कंफर्म करोगे तो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देगा, और सही इन्फॉर्मेशन क्या है वो देगा, और आपको क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या नहीं लगना चाहिए, वो आपको सही बताएगा। ऑनलाइन आपको बहुत सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे, दैट इज़ ओनली फॉर योर इन्फॉर्मेशन। उसको कभी भी आप सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए रख सकते हो या फॉलो कर सकते हो, लेकिन US अटर्नी जनरल से डेफिनेटली कंसल्ट करना जो इमिग्रेंट स्पेसिफिक है। होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।